जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशनल में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि प्रभु श्री राम जी और उनकी समस्त अयोध्या प्रजा पहुंच गई है वाल्मीकि जी के आश्रम में। आश्रम में पहुंचने के पश्चात जब उनको लवकुश दिखाई देते हैं सहसा, जो कि छुपे होते हैं, फिर वो अपने पुत्रों को मनाने के लिए जाते हैं और उनके पुत्र मान भी जाते हैं। लेकिन अब समस्या होती है माता सीता के पास जाने पर। दरअसल जब श्री राम जी लवकुश के पास गए थे तो दोनों के मन में एक हिचक थी कि क्यों मैं अभागा पिता इतने वर्षों तक तुमसे दूर रहा और आप क्यों हमको ढूंढे नहीं। राम जी का कहना था मुझे तो पता भी नहीं था कि पुत्र हैं या मेरी पुत्रियां हैं। बच्चों से पैचअप हो जाने के बाद, पैचअप ही कहेंगे इसको, पैचअप हो जाने के बाद जब वो अपने अर्धांगिनी के पास गए तो तिल तिल पग धरे रघुराई, ये लाइन बोली गई। यानी प्रभु श्री राम जी के लिए जो कुटी बनी थी सीता माता की, वहां तक पहुंचने के लिए उनके कदम नहीं उठ रहे थे, भारी हो गए थे। वो अपराध बोध से इतना ज्यादा ग्रसित हो चुके थे, इतना ज्यादा अपने आप का मन भारी कर लिया था उन्होंने कि उनके पैर उठ ही नहीं रहे। गलती करने के पश्चात वो ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि वो माता सीता को पुकार सकें या फिर किसी भी निर्णय से उनको ये कह सकें कि आप मेरे साथ चलिए। देखिए, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि गलती नहीं थी प्रभु श्री राम जी, लेकिन वो जान रहे थे कि जो सामने है वो मेरी प्रियसी है और उनको ये जो कुछ भी कष्ट हो रहा है वो केवल एक कारण से हो रहा है, क्योंकि वो मेरी प्रियसी, वो मेरी अर्धांगिनी है, इसलिए उनको ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। अगर वो किसी और की अर्धांगिनी है तो तुमको इसे कष्ट नहीं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये पश्चाताप है ही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है, अपराध किया है, भले ही उन्होंने एक राजा का कर्तव्य निभाया है। राम जी ये मानते हैं कि मैं अपराधी हूं तो सीते तुम्हारी, लेकिन प्रजा की नजरों में उन्होंने जो अपने पुत्रों से फिर से कहा कि राजधर्म और पति धर्म में मैं राजधर्म से हार गया। खैर, जो कुछ भी था अभी देखना है। माता सीता ने तो अपनी बातें कह दी हैं, श्री राम जी भी अपनी बातें कह रहे हैं। अब ये बातें कहां तक आगे बढ़ पाती है ये देखना है हमें इस एपिसोड में। शुरू करता है एपिसोड 294 पार्ट। लवकुश के पालन पोषण में 12 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए कि कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। कभी कभी अपने पिता का नाम पूछ लेते थे। जानता हूं मैंने आपको सभी अधिकारों से वंचित जो कर दिया था, किंतु सीते आपके पास तो हमारे 2 बालक थे, लेकिन मैं सीते पूरी अयोध्या में राजभवन में परिवार के साथ नितांत अकेला, कोई नहीं था मेरे साथ सीते सिवाय आपकी स्मृतियों के, कोई नहीं था। सीते आपको खोकर मैंने स्वयं अपने आप को खो दिया। सीते इसका दोषी मैं स्वयं हूं, जानता हूं। आप मत करिए मुझे क्षमा, चलने दीजिए आजीवन इस पश्चाताप की अग्नि में। मैं बस आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं सीते, आप अयोध्या लौट चलिए, आप मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए सीते। पूरी अयोध्या राजभवन सब आपके बिना सुना है सीते, आपके राम का जीवन आपके बिना सुना है। लौट चलिए सीते, अपने परिवार को अपने राम को पूर्ण कर दीजिए सीते। लौट चलिए, लौट चलिए सीते, लौट चलिए।
सीते, नहीं, सीते, समझो व्यथा मेरे व्याकुल मन की, मोल न कोई ये दंड होना चाहिए मेरा। की। इसी उपेक्षा और अपमान के योग्य हूँ मैं सीते, अपेक्षा के योग्य हूँ। प्रेम कहे चलूं संग तिहारी, स्वाभिमान रोके मन मारी। प्रेम बिना जीवन लगे भारी, बिन सम्मान ना जनक दुलारी। त्याग सको ना निज सम्माना, क्षमा करो मोहे भगवाना। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मुझे प्रभु श्री राम से बात करनी होगी। दोनों की बाल्यकाल की लीलाओं से वंचित रहकर हम अपने जीवन के बहुत बड़े सुख से वंचित रह गए। हमारे पास 3-3 दादियाँ और 3-3 मौसियाँ भी हैं। यदि हमें आपके विषय में ज्ञात होता कि आप हमारे काका हैं, तो हम कदापि आपसे युद्ध नहीं करते। इस रिश्तता के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। इसमें क्षमा की कोई बात नहीं है। आप दोनों से पराजित होना हमारे लिए प्रसन्नता, गौरव और सम्मान की बात है। बहुत विलंब हो गया। राम सीता को लेकर अभी तक लौटा क्यों नहीं? दीदी, कितने वर्ष हो गए हमें सीता से मिले। कहीं ऐसा तो नहीं उसे हमारे समक्ष आने में संकोच हो रहा? तो दीदी चलिए भीतर चल के ही देखते हैं। माता सीता की बातों पर मत जाइए। उनका रुष्ट होना तो स्वाभाविक है, पर आप तो उनके पति हैं प्रभु। आपका उन पर पूरा अधिकार है। आप उस अधिकार के साथ कहिए, वो मान जाएंगे प्रभु। मैंने अपने समस्त अधिकार उसी क्षण खो दिए थे, जिस क्षण मैंने सीते का परित्याग किया था। मेरा अपराध इतना बड़ा है हनुमान, मैं उनसे कुछ कहने योग्य ही नहीं रहा।
और आज जो दंड सीते ने मुझे दिया है सर्वथा उचित है। मेरे अपराधों का वास्तविक दंड यही है हनुमान कि मैं आजीवन प्रतिपल सीते के वियोग और पश्चाताप की अग्नि में चलूं। आजीवन। ऐसा मत कहिए प्रभु, ऐसा मत कहिए। माता सीता को अयोध्या ले जाने का निर्णय मात्र आपका ही नहीं, संपूर्ण प्रजा माता सीता को अयोध्या के राज सिंहासन पर सुशोभित होते देखना चाहती है। इसलिए अयोध्या नरेश को अपनी प्रजा के लिए माता सीता को अयोध्या चलने के लिए मनाना होगा प्रभु। माता सीता के बिना अब मात्र आपका ही जीवन नहीं, अपितु लौ कुश का भी जीवन प्रभावित होगा। एक बार को जब माता सीता कुटीर से किवाड़ की तरफ से कक्ष की तरफ और जब वो पुनः पलटी तो ऐसा लगा कि मानो अयोध्या के लिए वो बढ़ेंगे। वो किवाड़ तक आई भी, लेकिन जब उन्होंने प्रभु श्री राम के मुख पर किवाड़ को धीरे से बंद किया, वो मात्र किवाड़ बंद नहीं, वो उम्मीदें भी बंद हो गई प्रभु श्री राम के हृदय से जो माता सीता को अयोध्या ले जाने के लिए थी। ये वो दरवाजे भी बंद हो गए जिनके आर पार झांक करके एक दूसरे से वार्तालाप की जा सकती थी। ये वो किवाड़ भी बंद हो गए जिनसे प्रश्न उत्तर किए जाते थे या कर सकते थे कि ऐसा क्यों हुआ। जिस प्रकार से दर्शाया गया वो लग रहा था कि हाँ, जब माता सीता आगे बढ़ी तो सारे दुख उन्होंने जब आंसू पोंछे तो ऐसा लगा कि सारा दुख खत्म कर दिया उन्होंने। दुख नहीं खत्म हुआ, उन्होंने वो पी लिया कि चलो ठीक है। या यूं कह लें कि प्रभु श्री राम जी जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि मैंने जिसको त्यागा है वो कोई अन्य स्त्री नहीं बल्कि मेरी धर्मपत्नी सीता, और वो जानती है कि एक परिताजिता की क्या स्थिति। मैंने अपने समस्त अधिकार उन पर से खो दिए हैं और उन्होंने भी अपने समस्त अधिकार मुझसे खो दिए। अब दोनों एक दूसरे को कुछ कहने या कुछ सुनने योग्य शेष नहीं। प्रभु श्री राम जी को बहुत पीड़ा हुई, लेकिन वो समझते थे इस चीज को। उन्होंने यही कहा कि हाँ, मैं इसी अपमान के लायक हूं। ये जो दुख मुझे मिला है ये मैंने खुद लिया। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से सभी माताएं गई हैं माता सीता से मिलने, कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न जो है बहुत सरल होने वाला है, सरल होने वाला है कि हाँ तो छोटी सी हिचक है, जो हिचक हम लोग जाएंगे तो हट जाएगी, मात्र हिचक नहीं होगी। अब देखते हैं वो क्या और विस्फोट होता है, क्या कोई ऐसी बात निकल पड़ेगी मुझसे जिससे सबको दुख पहुंचेगा या कुछ और भी घटना घटने वाली। सब देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा आगे के एपिसोडों में। फिलहाल इस एपिसोड करते हैं यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तक के लिए राधे राधे।